तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीटर वायर ब्रिज। कल हमने करवाया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसी की जो एप्लीकेशन है वो मीटर वायर ब्रिज है। मीटर वायर ब्रिज के अंदर क्या होता है कि ये एक वुडन बोर्ड होता है। इस वुडन बोर्ड के ऊपर पॉइंट ए और बी के बीच में एक वायर होती है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर, या हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये वायर जो ए बी है इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो ए बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके दोनों एंड्स के ऊपर जो है 2 कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है ऐसे, जिनके बीच में गैप होता है, और उस गैप के अंदर जो है हम कोई दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, आर जो होता है वो है नॉन रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता है, और एस जो होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है, या इस एस निकाल के हम जो है जिसकी रजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये इसका सर्किट हो गया। ये जो बीच का जो पॉइंट है इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में, ये यहाँ से कनेक्ट होता है और ये गैल्वेनोमीटर होता है, और जो गैल्वेनोमीटर है उसके कनेक्ट होती है जो की, ये जो की होती है जे है जो यहाँ पर, ये जो की है ये जो की जो है वो ए से लेके बी तक हमने ट्रांसफ़र करनी होती है। ये नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर काम करता है। मतलब हमने मीटर वायर जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था उसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस थे। इस प्रकार एक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के अंदर वो अटैच थे ऐसे, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता था कि P अपॉन Q R बाई S ये तब होगा जब ईच डायगोनल के अलोंग जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है उसमें करंट क्या हो जाए 0। तो उसी कंडीशन के ऊपर हमने ये वर्क करता है, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है कि ये जो वायर होती है ए बी, इसका रजिस्टेंस हमें नोन होता है, पता होता है कि इस पूरी वायर ए बी का यानी कि 1 मीटर की वायर का कितना रजिस्टेंस है, और उस रजिस्टेंस का रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने पता कर लेते हैं, डिटरमाइन होता है या गिवन होता है। यानी कि ये जो वायर है आर, इसका रजिस्टेंस पर यूनिट जो आर जो है ये रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी, इस वायर की यूनिट लेंथ का रजिस्टेंस है हमारे पास आर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का रजिस्टेंस हमें पता है वो है आर है। 1 सेंटीमीटर का रजिस्टेंस जो है वो आर है। अब इसमें जैसे इसकी को क्लोज करेंगे हम, इसमें इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो यहाँ से ये जो करंट है ये मेटल होती है, कॉपर स्ट्रिप ये मेटलिक होती है, तो यहाँ से करंट जो है ना 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। एक तो इधर इसका कुछ हिस्सा इधर चला जाता है और कुछ हिस्सा जो है इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली ही कंडीशन हो जाती है। यहाँ से ऐसे 2 हिस्सों में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये बीच में गैल्वेनोमीटर होता है ऐसे, और फिर ये अगली ब्रांच और ये अगली ब्रांच, इस प्रकार कुछ करंट ऐसे और ये इस प्रकार। तो सेम सिचुएशन यहाँ होती है कि करंट जो है वो यहाँ से आया, इस पॉइंट से दो ब्रांचेज में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पर जो है ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। अब हमने क्या करना होता है कि जो की को यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी तक हम धीरे धीरे प्रेस करते हैं। मतलब इस पट्टी के ऊपर रखकर जो की को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे ऐसे। और कब तक प्रेस करेंगे, जब तक कि गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो 0 पर ना आ जाए, यानी कि नल डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब उसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। यहाँ पे शुरुआत में जब रखते हैं तो ये नीडल या तो इधर होती है गैल्वेनोमीटर की या इधर होती है, लेकिन इसको जब धीरे धीरे हम प्रेस करते हैं तब तक ये जो है तब तक करेंगे जब तक ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो 0 पे आ जाए, यानी कि बीच में आ जाए। तो इस प्रकार हम यहाँ से करंट को वेरी करवाते हैं, जो की को यहाँ से प्रेस करना शुरू करेंगे और तब तक ले जाएंगे जब तक कि मान लिया कि इस पॉइंट के ऊपर आके गैल्वेनोमीटर की सुई ने डिफ्लेक्शन 0 दिखा दिया। मतलब 0 डिफ्लेक्शन के ऊपर ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ये पहुँच गई नीडल। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस को है नोट करते हैं, यानी कि AP
तो मान लिया कि इस सर्किट को क्लोज करने के बाद, इसमें करंट फ्लो करवाने के बाद, ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी उसने पॉइंट पी के ऊपर, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ ए नल डिफ्लेक्शन, ये नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट हो गया, एंड ए पी इज इक्वल टू एल, और हमने मान लिया कि ए से पी इज इक्वल टू एल है, मतलब एल सेंटीमीटर हो गया, ये डिस्टेंस एल है हमारे पास, एल सेंटीमीटर। देन बी पी, यानी कि बी से पी की जो डिस्टेंस कितनी बचेगी, अगर ए पी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, एल है, तो बी से लेके पी तक की डिस्टेंस है, देन बी पी इज इक्वल टू 100 माइनस एल सेंटीमीटर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बन जाएगी कि दो रेजिस्टेंस ऊपर हो गए, दो रेजिस्टेंस नीचे हो गए, और गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी अपॉन क्या इज इक्वल टू आर बाई एस के फॉर्मूले को ये फॉलो करेगा, मतलब ऐसे ये कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज वाली पूरी होगी। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो ये इधर हमने पी लगाया था, इधर क्यू, और ये आर और ये एस इस टाइप में था। इसमें भी ऐसे ही होगा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अब ये पी की जगह तो ये रेजिस्टेंस है आर, और क्यू की जगह ये अननोन रेजिस्टेंस है एस, आर की जगह ये इस वायर का इस पोर्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और एस की जगह हो जाएगा इस पोर्शन का, यानी कि ए आर की जगह ए पी का रेजिस्टेंस और एस की जगह बी पी का रेजिस्टेंस। तो इसलिए रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने हैं अब हमने ए पी और बी पी के। अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए पी, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ए पी वायर का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। अब ए पी का यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमें पता है कि इस वायर का आर है, तो ए पी वायर की रेजिस्टेंस लेंथ कितनी है, एल है, ए पी वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा एल आर ओम। आर ओम है किसका, ये रेजिस्टेंस है यूनिट लेंथ का, यानी कि 1 सेंटीमीटर का। अब जो ए पी जो पोर्शन आया था उसकी लेंथ एल थी, इसलिए ए पी रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, ए पी का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो एल आर हो जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ वायर बीपी या पोर्शन बीपी, जो बीपी पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस, अब बीपी जो पोर्शन है उसकी लेंथ हमारे पास 100 माइनस एल सेंटीमीटर है, तो 100 माइनस एल इंटू आर ओम। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है भाई, पी अपॉन क्या इज इक्वल टू आर बाई एस। तो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है दिस बाई दिस हमने निकालना होता है अननोन रेजिस्टेंस आर, तो इसका मतलब आर बाई एस इज इक्वल टू इस पोर्शन का रेजिस्टेंस अपॉन इस पोर्शन का रेजिस्टेंस। इस पोर्शन का रेजिस्टेंस हो गया एल आर, और नीचे वाला हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर। अब ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन फुलफिल होगी, तो इसका मतलब आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल आर बाई, हमने एस को डिटरमाइन करना होता है, अननोन रेजिस्टेंस है वो एस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर इंटू 100 माइनस एल आर बाई एल आर। तो ये आर से जो है ना आर कैंसिल हो गया, ये यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे हम, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, ये नोन है, और हम लिख सकते हैं 100 बाई एल माइनस 1 इंटू आर, ये अननोन रेजिस्टेंस हमने डिटरमाइन कर लिया व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन फुलफिल करके। मतलब जैसे ही जॉकी को हम ए पॉइंट से बी की तरफ प्रेस करना शुरू करेंगे तो बीच में कोई पॉइंट पी आएगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों ब्रांचेस के बीच में जो है ना करंट, इसका जो डायगनल है उसके बीच में करंट जो है वो 0 हो गया।
इसका मतलब पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, या आर बाई एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी व्हीटस्टोन ब्रिज वाली, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये अननोन रेजिस्टेंस एस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब अननोन रेजिस्टेंस एस आ जाएगा तो ये फार्मूला लगा के कि रेजिस्टेंस वाला फार्मूला जो होता है रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, तो यहाँ से हम एस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब आर की जगह से रख देंगे, और एस इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले भी यूज़ करके हम रजिस्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। वायर की लेंथ हमें पता होती है, वायर का रेडियस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये है रेडियस, वायर का रेडियस वायर की रजिस्टिविटी डिटरमाइन करने में काम आता है। रेडियस हम स्क्रू गेज से डिटरमाइन कर सकते हैं। वैसे ये फार्मूला जो है एस आने के बाद इसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है।